नमस्ते, मैं शुभम। आप देख रहे हैं द गोरखपुर टाइम्स। विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनके द्वारा किए गए कार्य, उनकी उपलब्धियां, उनकी काबिलियत, एक ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर, राजनेता के तौर पर, वित्त मंत्री के और एक प्रधानमंत्री के तौर पर भारतीय जनमानस में भारत के लोकतांत्रिक और आर्थिक विकास में उनके योगदान के लिए सदैव अमर रहेंगे। सरल, सौम्य और सहज व्यक्तित्व के धनी व अर्थ के क्रूर गणित को अपने मेधा से सुलझाकर भारत के मध्यम वर्ग को एक सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था देने वाले नायक के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के लोकतंत्र और अर्थशास्त्र के इतिहास में सदैव जीवित रहेंगे। डॉक्टर सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत और पाकिस्तान के गाह गांव में हुआ था। 1947 में विभाजन के बाद 14 साल की आयु में उनका परिवार भारत आया। बचपन से ही शिक्षा के प्रति उनका विशेष लगाव रहा। पंजाब विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहां से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। डॉक्टर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत शिक्षक के रूप में की थी। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया भी था। शिक्षण के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं में कदम रखा। 1972 से 1976 तक भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे। 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। 1985 से 1987 तक योजना आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके थे। साल 1991 के आर्थिक संकट के दौर में डॉक्टर सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री का पद संभाला। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को लागू किया। ये नीतियां आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने वाली साबित हुई। उनकी नीतियों ने भारत को आर्थिक संकट से बाहर निकाला और वैश्विक मंच पर एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ। डॉक्टर सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए साल 1991 में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें सरकारी नियंत्रण को कम करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को बढ़ाना और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लागू करना शामिल था, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोल दिया था। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 1993 और 94 में फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया। 2004 में डॉक्टर सिंह भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। वे देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। डॉक्टर सिंह ने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस प्रणीत संयुक्त प्रगतिशील संगठन यूपीए सरकार ने 3656 दिनों तक शासन किया। वे भारतीय इतिहास के तीसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री बने, जिनसे पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम था। सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव उनके कार्यकाल की पहचान बनी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने भारत की छवि को मजबूत किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई बड़े बदलाव किए, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा। साल 2005 में नरेगा स्कीम लागू की गई थी। इस योजना में हर ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई। इस योजना से लाखों लोगों की आजीविका बेहतर हुई और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ। सूचना का अधिकार आरटीआई साल 2005 में ही पारित इस कानून ने नागरिकों को सरकारी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया, जिससे पारदर्शिता और नागरिकों के प्रति सरकार की जवाबदेही को बढ़ावा मिला। आधार योजना की बदौलत हर भारतीय नागरिक को एक यूनिक पहचान दिलाई गई, जिससे सरकारी सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान हुई। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी मनमोहन सरकार की ओर से लागू इस प्रणाली के चलते कल्याणकारी योजनाओं की धनराशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई गई, जिससे ऐसे मामलों में होने वाले भ्रष्टाचार में कमी आई। किसान कर्ज माफी साल 2008 में लागू 60,000 करोड़ रुपए की इस योजना से किसानों को कर्ज से छुटकारा दिलाया गया। भारत अमेरिका परमाणु समझौता, इस समझौते को डॉक्टर सिंह के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। साल 2005 में हुई इस ऐतिहासिक डील ने भारत को नागरिक परमाणु तकनीक तक पहुंच दिलाई और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत किया। इस समझौते के तहत भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी कि एनएसजी से छूट मिली। इसके तहत भारत को अपने नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग करने की अनुमति मिली। इस डील के तहत भारत को उन देशों से यूरेनियम आयात करने की अनुमति मिली जिनके पास यह तकनीक है। मनमोहन सिंह को एक ऐसा नेता माना जाता है जिन्होंने अपने कार्यों से देश को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाया। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है, मेहनत, सच्चाई और दूरदर्शिता से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। डॉक्टर सिंह का जीवन न केवल भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका के लिए, बल्कि उनकी विनम्रता और ईमानदारी के लिए भी याद किया जाएगा।
डॉक्टर सिंह का जीवन यह बताता है कि एक व्यक्ति कैसे अपने संकल्प और कड़ी मेहनत से एक साधारण से शुरुआत करके प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है। डॉक्टर सिंह का संघर्ष और उनके द्वारा दिखाई गई ईमानदारी और नेतृत्व हमेशा भारतीय राजनीति में मील के पत्थर की तरह याद किया जाता रहेगा। भारत ने अपना एक ऐसा नेता खो दिया है जिसने देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत किया। उनकी दृष्टि, ईमानदारी और नेतृत्व ने राष्ट्र के इतिहास पर अमिट छाप छोड़ी। उनकी विद्वता, सादगी और सेवा भाव के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। डॉक्टर सिंह का योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। द गोरखपुर टाइम्स अपनी पूरी टीम की तरफ से डॉक्टर सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। धन्यवाद, नमस्कार।